दलित समाज ना कभी डरा है और ना कभी घबराया है। उसको गुमराह किया गया है और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से लोग गुमराह हो गए हैं और वो जो आदमी गुमराह होता है वो बहुत जल्द रास्ते पे भी आ जाता है। ये नेता जो होता है ना, जैसे कुर्सी प्यारियों से हम नेता मानते ही नहीं है। अगर हमारे लोग संसद में और विधानसभा में हैं और समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो वो नेता है ही नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। मंत्री बनने के बाद या एमएलए बनने के बाद बहुत कम मंत्री या बहुत कम काउंसलर एमएलए ऐसे होते हैं हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी की तरह, जो मंत्री पद का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स का यूज करके समाज को एकत्रित करने का भी काम करते हैं। मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली में एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, मिशन जय भीम। दिल्ली के जो सोशल जस्टिस मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने एक मिशन चलाया है 10 करोड़ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, और जो लोग बुद्ध को मानते हैं, जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, उनको बुद्धिज़्म की तरफ लाने का। और आज उसका पहली सालगिरह थी, पहली वर्षगांठ थी, आयोजन हुआ है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं वो शामिल हुए थे और सबके कंधे पर पंचशील का झंडा है। और ये देखिए नारे लग रहे हैं, जय 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 भीम। डॉक्टर अंबेडकर ने भी 1956 में ही सपना देखा था। कहाँ कमी रह गई मैम? आप तो काउंसलर भी रही हैं, वकील भी हैं। बाबा साहब ने जो सपना देखा था 1956 में, लोगों को आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, हम स्कूल कॉलेज में पहुँचे, बुद्धिज़्म में कमी रह गई, अपने ही विरासत को नहीं पहचान पाए। क्या वजह लग रही है? एक्चुअली हम देश की सत्ता में अभी तक आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, और बुद्धिज़्म बाबा साहब ने भी कहा था और हमारे जो भी संत गुरु महापुरुष रहे हैं कि जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, आप अपने धर्म की या धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा, जिसकी वजह से हमारा जो बौद्ध धर्म है वो कहीं ना कहीं पीछे रहा, जबकि हम आबादी में कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है, ना विचारधारा में पीछे हैं। लेकिन एक सत्ता का जो प्रोटेक्शन चाहिए होता है वो हम बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में भले ही 4 बार मौका मिला तो वहाँ पे वो काम करके भी दिखाए गए, लेकिन देश लेवल पे जो बौद्ध धर्म का विस्तार और प्रचार होना चाहिए था वो उस वजह से नहीं हो ये पाया। अच्छा याद दिलाया। मायावती जी का अंबेडकर पार्क हो या नोएडा का पार्क, जिसको लेकर लोगों के पेट में दर्द उठता था, जो आज करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, उन्होंने, मायावती ने एक बड़ा काम किया था। सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, गौतम बुद्धा पार्क, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, कल्चरल हेजमनी उन्होंने तोड़ा है। शायद इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती है। तो हमारे जो SC ST के जो MP MLA आते हैं रिजर्व सीट से, वो भी बुद्धिज़्म के प्रति सचेत नहीं है, जबकि वो उसी अधिकार से आते हैं। बुद्धिज्म तो बहुत बड़ी बात है, वो बाबा साहब को भी भूल जाते हैं। मंत्री बनने के बाद या एमएलए बनने के बाद बहुत कम मंत्री या बहुत कम काउंसलर एमएलए ऐसे होते हैं हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी की तरह, जो मंत्री पद का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स का यूज़ करके समाज को एकत्रित करने का भी काम करते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां जो बाबा साहब हमें देके गए हैं उनको पूरा करने का काम करते हैं। लेकिन मैं बड़ी शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पर जो रिजर्वेशन के माध्यम से पार्लियामेंट में तो पहुंचते हैं, बाबा साहब का सपने को साकार करने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन बाबा साहब की बातें उस पार्लियामेंट में बैठकर पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं और वो भूल तो जाते और हैं। बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए तो हम लोगों को ही अपने कंधों पर दायित्व लेना होगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना होगा। हमको खुद ही जिम्मेदारी लेकर समाज में निकलना पड़ेगा। आप बुद्धिस्ट हैं सर? जी सर जी, कब से? जन्म से बुद्धिस्ट हैं, हमारा परिवार पूरा बुद्धिस्ट है सर। आंवला बरेली से हैं, जिला अध्यक्ष हैं OBC समाज के, और समाज के लिए काम करते हैं। एक और बुद्धिस्ट फैमिली से बात करवाता हूँ जो बुद्धिज़्म के धर्म प्रचार में रखती हैं, मैडम हैं। और बताइए क्या लग रहा है, कितना कारवा सफल होगा ये 10 करोड़ का लक्ष्य? देखिए, अगर लोग जुड़ेंगे तो ज़रूर कारवां सफल होगा, और जिसने अपने दिल में ठान लिया कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, जय भीम का जो शब्द है वो एक क्रांति की तरह उभर रहा है, तो अगर सही मायने में अगर इस शब्द को समझेंगे लोग तो ज़रूर जुड़ेंगे। और डर भी है लोग आजकल, जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, जबकि फंडामेंटल राइट से आप किसी विचार को माने, तो एक डर भी है लोगों के मुझे। देखिए, जिसने फंडामेंटल राइट पढ़ लिए और जान लिए, उसको मैं नहीं मानती कि उसको किसी चीज़ का डर होगा। जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया और पूरे आर्टिकल याद कर लिए और उसका सही मायने में उसका अर्थ समझ लिया, तो मैं नहीं जानती कि वो डरेगा। आप लोग तो लगातार कोशिश कर रही हैं धर्म की विचारधारा को फैलाने की, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? देखिए, लोग जुड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स उससे पता चल रहा है कि हाँ, मूवमेंट सफल हो रहा है। मूवमेंट सफल हो रहा है, तो लगातार आप सब जानते हैं इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं, और ये तमाम लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो पंचशील लिए हुए हैं,
धर्म के प्रसार के लिए मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस देश में कल्चरल हेजमनी की वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी के पास टीवी अखबार नहीं है, इसलिए वो इस तरह के कार्यक्रम को भी नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, जुड़ते हैं। और देखिए ये भी, यहाँ भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं। तो वहाँ तो आजकल बड़ा ख़राब स्थिति है, बुद्ध की मूर्ति लगा दीजिए तो लोग तोड़ने लगते हैं। नहीं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरा, और मूर्ति बाइज्जत सही तरीके से लगाएं तब तक विरोध करते रहेंगे हम लोग। आप कहाँ से हैं सर? अलीगढ़ से। तो क्या लग रहा है जो कहाँ कमी रह गई? हम लोग डर गए, घबरा गए, या काम नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, दलित समाज ना कभी डरा है और ना कभी घबराया है। उसको गुमराह किया गया है और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से लोग गुमराह हो गए हैं। और वो जो आदमी गुमराह होता है वो बहुत जल्द रास्ते पे भी आ जाता है। ये बुद्धिज्म सिर्फ दलितों का तो नहीं था, ये तो सम्राट अशोक का दौर है, बुद्ध का, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर है, नागवंश का दौर है, घनानंद का दौर है जिसने सिकंदर को हराया, जहाँ तक शिला नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटियाँ थी। उसके बाद भी इस देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस ज्ञान विज्ञान को। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है। इसको देखिए, किसी भी चीज़ का बदलने में टाइम तो लगता ही है। और ये राजनीति का षड्यंत्र जो है ना, परिभाषा बदल दी गई राजनीति की। तो आपके नेता लोग काहे चुप बैठे हैं? वो लोग इतने SC ST के लोग रिजर्व सीट से देखिए, नेता जो होता है ना, जैसे कुर्सी प्यारियों से हम नेता मानते ही नहीं है। अगर हमारे लोग संसद में और विधानसभा में हैं और समाज की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो वो नेता है ही नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनको नकारते सर, हैं। मैं जनक प्रसाद, और हम 85 में ग्रुप चलाता हूँ, एकल शिक्षा मुहिम चलाता हूँ। बाबा साहब के उस सपने को लेके जी रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था। आप बुद्धिस्ट हुए कि नहीं? बिल्कुल हैं, हमारे DNA में बुद्धिज्म है, हम DNA के साथ जी रहे हैं और बाबा साहब के उस सपने को के साथ जी रहे हैं जिन्होंने कहा था समानता का अधिकार। समानता अधिकार जब आएगा जब देश के एक एक बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलेगी, तभी समानता का अधिकार आएगा। अरे बुद्धिज्म के लिए क्या करें? आप तो बुद्धिज्म पे प्रोग्राम है। बुद्धिज्म प्रोग्राम यही है कि बाबा साहब ने कहा आप था। हैं बुद्धिस्ट? बिल्कुल। लग तो नहीं रहा है। कैसे लगेगा? जंतर मंतर इतना कर्मकांड में आप डूबे हुए हैं, आप कहते हैं बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में कुछ नहीं है। आप सर पहले तो कुछ कमजोर हो गए सर। अच्छा, हमारी कमजोरी की चिंता मत कीजिए। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्धिज्म आप तब समझेंगे जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। महिलाएं भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो बुद्धिज्म की तरफ हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये इस तरह के आयोजन का एक लंबा दौर था जो ख़त्म हो गया है। और ये पूरी टीम है मिशन जय भीम वालों की है। क्या लग रहा है? आप खाना खा रहे हैं, कार्यक्रम पर क्या टिप्पणी? अद्भुत कार्यक्रम। मेहनत जो आप लोग कर रहे थे, लग रहा है सफल होगा? वो सफल हो रही है, रंग ला रही है। आपके सामने ही आपने देखा ही, आप गवाह हैं इसके। कौन पार्षद हैं? कहाँ से पार्षद हैं? सर मैं घुमरेड़ वार्ड से। तो आप भी बुद्धिस्ट हैं? जी, हम लोग पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट हैं। डर नहीं लगता है? किस बात का डर? ये तो समता का धर्म है, इस पर किस बात का डर? समानता कोई बुरी बात है क्या? इस 11 बराबरी की व्यवस्था में अगर कोई समानता की बात करता है तो इसमें बुरी बात क्या है? किस बात का डर? कोई डर नहीं। तो किस पार्टी से पार्षद हैं आप? हम इंडिपेंडेंट पार्टी। हाँ, और फिर भी बुद्धिज्म को मानते हैं? बिल्कुल, बुद्धिज्म तो आपको तो की वोट ही नहीं विचारधारा देता है। होगा दूसरा। नहीं, वो तो विचारधारा है ना। भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर राजनीति होती है और बहुजन समाज वही मात खाता है, क्योंकि उसके पास कोई रिलीजियस हेजमनी नहीं है, कल्चरल हेजमनी नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर को तमाम काम करने के बाद, संविधान देने के बाद, हिंदू कोड बिल देने के बाद, लेबर मिनिस्टर रहे, वो तमाम काम करने के बाद अंत में उन्होंने यही तय किया कि जब तक हम कल्चरल हेजमनी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और उनका सपना था 1956 में बुद्धमय भारत का, इसलिए कि आप एकजुट होइए। आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्या कहेंगे? कहाँ तक बढ़ा है आप लोग का बुद्धिज्म? सर, बुद्धिज्म देखो, मैं अपने बारे में पर्सनल कहना चाहूँगा। 7 साल पहले मैं भी प्योर जोधा था, लेकिन भाई साहब और गुरुजी के साथ मिलने के बाद मैं प्योरली आज बुद्धिज्म हूँ। और मेरी पूरी फैमिली, इवन मेरी वाइफ और मेरे जो ससुराल वाले, उनको भी मैंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो क्या फ़ायदा दिख रहा है? कर्मकांड से दूर हो गए? सर देखो, फ़ायदा तो इतना है कि अगर मैं कुछ बताना चाहूँ, जैसे कि पर्सनली जो बेनिफिट होते हैं ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। पहले मेरी जो सोच थी वो इतनी दकियालूसी थी कि मैं सेविंग भी नहीं कर पाता था सर। आज मैं सेविंग भी कर रहा हूँ और समाज को भी कुछ ना कुछ दे रहा हूँ सर। और बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान? सर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान है सर। बहुत सारी बातें। मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्धिज्म की तरफ तभी आप बढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे। ये ज्ञान है, विज्ञान है, ये बुद्ध के बताए रास्ते हैं जिस पर तर्क है, कसौटी पर कसना है, किसी तरह का कर्मकांड नहीं है।
पूरी तरह से विज्ञान है, जिसके पक्षधर थे डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, ये तमाम विभूतियाँ जिनको मैं जगदेव प्रसाद, ये तमाम लोग जिनका पॉलिटिकल एसिसिनेशन हुआ इस देश में, ये सब बुद्धिस्ट थे। पूरी दुनिया में भारत को माना जाता है कि ये बुद्ध का देश है, लेकिन अपने ही देश में आप राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन बताऊं तो जो धरती के नीचे जितने बुद्ध विहार है वो धरती के नीचे हैं, और जो धरती के ऊपर है वो बाकी चीज़ें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो अखंड भारत का सपना देखते हैं वो सम्राट अशोक के समय था, और उस समय भारत बुद्धमय भारत था। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, धार्मिक कल्चरल हेजमनी चेंज हुआ, और कहीं ना कहीं इस देश के मूल निवासियों को उनके सत्ता से, उनके अधिकारों से वंचित किया गया। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, वो विनय पिटक, सूत पिटक, वो तमाम जो धम्म ग्रंथ थे, धम्म बोल रहा हूँ मैं, धर्म नहीं, धम्म विचार। सोचिए बुद्ध में कितनी ताकत थी, वो पूरे लाइट ऑफ एशिया बोले जाते हैं। एशिया में पूरा जापान, बर्मा, थाईलैंड, चीन सब बुद्धिस्ट कंट्री हैं। दुनिया भर में उन्होंने बुद्धिज़्म को पढ़ाया, दुनिया भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती है। भारत में जो टीवी और अखबार है उन्होंने आपको कर्मकांड में धकेल दिया, यहाँ की फिल्में, यहाँ के टीवी अखबार ने, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी जो बुद्धिस्ट थे उनके पास ये सोर्स नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है। और ये देखिए, आप भी बुद्धिस्ट हैं मैम जी। तो अभी दीक्षा ले लिया या लेना है? अभी दीक्षा ली नहीं है, लेंगी। तो कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखेंगे कि जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको कम से कम शिक्षित बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा था, राजेंद्र पाल गौतम का इंटरव्यू चल रहा है। एक बड़ा आयोजन हुआ है आज भारत में धम्म को लेकर। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और एक सफल आयोजन कह सकते हैं, बड़ा आयोजन है। और तब तक ये काम मायावती ने ज़रूर किया था, जब वो मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने अंबेडकर पार्क, बुद्ध पार्क, के तमाम काम उन्होंने किया कल्चरल हेजमनी के लिए। और इसीलिए जो इस देश के जो जातिवादी लोग हैं वो उनसे नफरत करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप अखंड भारत, मजबूत भारत, समतामूलक समाज चाहते हैं तो आपको इसी तरह से बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।